कि तमाचा नहीं वो थूक के गया पीएसएल को, सीधी सी बात है, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। उसने पीएसएल को प्रायोरिटाइज नहीं किया, उसने प्रायोरिटाइज किया इंडिया को। फिर उनको वहां से भी तो पैसे मिलने हैं, शायद पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2 दिन वहां रहने में मिल रहे हैं, क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई। और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें। ये पुलाड़ तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे जितने बड़े गेस्ट वहां पे आ रहे हैं। बिल गेट्स वहां पर हैं, रियाना जो सबसे महंगी तरीन म्यूजिशियन है फीमेल, वो वहां पे पहुंच चुकी हैं, MS धोनी वहां पे हैं, मार्क जकरबर्ग वहां पे पहुंच रहे हैं, और ट्रम्प साहब की बेटी वहां पे पहुंच रही है। आप रो रहे हैं कि यहाँ पे पुलाड़ साहब क्यों छोड़ के चले गए हैं। ये पुलाड़ बिल्कुल छोटी चीज है, वहां पे काउंट भी नहीं होनी है। कैरन पोलार्ड ने पैसे को तरजीह दी है और पीएसएल को पीछे रख दिया है। निहायत अफसोसनाक खबर भी है एक किस्म से अगर हम देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में जहां दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे हैं, वहीं दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बड़े स्टार्स इस वक्त इंडिया में मौजूद है। और इंडिया में किसी सीरीज के लिए नहीं बल्कि पैसे की जो रेल पेल है उसके पीछे वहां पर मौजूद है। और ऐसे में अगर कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर इंडिया चले जाएंगे एक प्री वेडिंग इवेंट को अटेंड करने, तो ये उनकी नॉन सीरियसनेस है। ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये हमारी तौहीन है कि कैरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़ के चले गए हैं। वहां पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज्यादा है, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर खास तौर पर मीडिया के जरिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया, जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। दोस्तों, कैरन पोलार्ड अपनी प्रायोरिटीज को सही रखते हुए, सही समय पे सही चीजों का इस्तेमाल करते हुए पीएसएल को छोड़ के वो अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंच गए हैं। और इससे पाकिस्तान सुपर लीग को झटका लगा है, क्योंकि अभी पीएसएल में एक मैच होने वाला है जिसमें कैरन पोलार्ड खेलने वाले थे, लेकिन क्योंकि वो इस इवेंट में आ गए हैं इसलिए इस मैच को वो नहीं खेल पाएंगे। और ये मैच बहुत ही क्रूशियल मैच होने वाला था, जिसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे पीएसएल ने इस मैच की बहुत मार्केटिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले आपको मालूम है कि कराची किंग्स के 20 में से 13 खिलाड़ी जो है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और 13 खिलाड़ी जो है मैच से बाहर। प्लेइंग 11 बनाना कराची किंग्स के लिए इतना मुश्किल था कि आप सोच नहीं सकते। किसी तरह से वो मैच उन्होंने खेला। उसके बाद अब एक और बड़ी खबर है जो कि रात को आ गई थी। बड़ी खबर यह है कि कैरन पोलार्ड, जो कि एक ही नाम ऐसा था कि जो कराची किंग्स के इस प्लेइंग 11 में परफॉर्म कर रहा था, जिसने तकरीबन 2 मैच कराची किंग्स को जितवा भी दिए थे। अब कैरन पोलार्ड मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए सीधा पीएसएल छोड़ के इंडिया में जा चुके हैं, और अब जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन वहां पर रहेंगे। और इन दिनों में 2 मैचेस तकरीबन जो है कराची किंग्स के खेले जाएंगे, जो कि कैरन पोलार्ड जो है मिस करने वाले हैं। अब कैरन पोलार्ड, आपको मालूम है कि पीएसएल से ज्यादा उनका आईपीएल के साथ ताल्लुक है, मुंबई इंडियंस के साथ कितना गहरा ताल्लुक है उनका, कितने टाइटल उन्होंने मुंबई इंडियंस को जितवाए हुए थे। अब जो है वो मुंबई इंडियंस में खेलते नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने देखा कि यार सीनियर प्लेयर है, इतना कुछ जो है हमारी फ्रेंचाइज को दिया हुआ है, तो पोलार्ड को उन्होंने कोच बना दिया। फिर उनको वहां से भी तो पैसे मिलने हैं, शायद पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2 दिन वहां रहने में मिल रहे हैं, क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई। और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें। ये पुलाड़ तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे जितने बड़े गेस्ट वहां पे आ रहे हैं। बिल गेट्स वहां पर हैं, रियाना जो सबसे महंगी तरीन म्यूजिशियन है फीमेल, वो वहां पे पहुंच चुकी हैं, MS धोनी वहां पे हैं, मार्क जकरबर्ग वहां पे पहुंच रहे हैं, और ट्रम्प साहब की बेटी वहां पे पहुंच रही है। आप रो रहे हैं कि यहाँ पे पुलाड़ साहब क्यों छोड़ के चले गए हैं। ये पुलाड़ बिल्कुल छोटी चीज है, वहां पे काउंट भी नहीं होनी है। तो इतना कुछ हो रहा है, तो भाई अगर पुलाड़ चला गया तो इतना कुछ मसला नहीं है, और ये उसकी कमिटमेंट थी, और इस पर कराची किंग्स कोई एक्शन नहीं लेने वाली, क्योंकि ये कमिटमेंट पहले हो चुकी है दोनों के बीच जब एग्रीमेंट हुआ था। कि इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल-अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है, और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन 1 साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती।
अब इस वजह से सब टीमों को और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैन अवी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ठीक है। और थर्ड क्लास किस्म की जो लीग है, जिसको दुनिया में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई नहीं देखता, उस लीग को एक प्लेयर पोलार्ड ने औकात याद दिला दी है। पोलार्ड जो कि कराची किंग का प्लेयर है और उधर IPL में कोच है। आप देखो कितने शर्म की बात है। यही PSL का डाउन है कि बाकी टीमों के कोच, वो लोग जो वेस्ट इंडीज से भी रिटायर हो गए, कोच बन गए, 2 साल से वो IPL की कोचिंग कर रहे हैं। PSL में वो प्लेयर बना हुआ था, वो भी PSL को छोड़ के चला गया सिर्फ और सिर्फ एक शादी के करके उसने PSL को चपेड़े लगा दी है, PSL को उसकी औकात याद दिला दी है। उसकी टीम मुश्किल में है, बट पोलार्ड को कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्सा है। अंबानी के बेटे की इंडिया में शादी है, जिसमें बड़े बड़े गेट्स हैं, जुकरबर्ग आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है। उस शादी के करके उसने बोला PSL कराची किंग, तुम लोगों की ये औकात है, मैं नहीं खेलता, मैं जाता हूं, तुम लोग टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाओ, तुम लोग अपनी लीग को वहीं संभाल के रखो। पाकिस्तानी लोग गुस्सा दिखा रहे हैं। भाई तुम लोग गुस्सा दिखा रहे हो, पहले कोचों को सेलेक्ट करते हो, फिर उन पे 100 कार्ड गुस्सा करते हो कि भाई पोलार्ड ने क्या कर दिया। तो भाई प्लेयर तुम लोगों को तुम्हारी औकात बताते हैं, प्लेयर हमें हमारी लीग की औकात बताते हैं। कभी उसने IPL को छोड़ा है? IPL के बारे में उसने बोला है कि भाई IPL को मैं शादी के लिए छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा करूं, कभी नहीं छोड़ के जाएगा। सिर्फ वो PSL को एक शादी के करके छोड़ के गया। कितनी ज्यादा शर्म की मकान। बस यही दिन देखने को रह गया था कि कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए PSL 9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए हैं भारत रवाना होने के लिए। अंबानी सर के बेटे की शादी है, तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो कैरन पोलार्ड जा चुके हुए हैं, PSL 9 को छोड़ के जा चुके हैं, पूरी PSL 9 चल रही है और कराची किंग्स का ऐसा बुरा हाल हुआ है, कोई वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं पहुंचे हुए प्लेऑफ के लिए, उनके लिए हर मैच जीतना जरूरी है। इसी दौरान कैरन पोलार्ड ने कराची किंग्स से रिक्वेस्ट की 4 दिन की छुट्टियों के ऊपर वो रवाना हो चुके हुए दुबई से वो जा चुके हुए हैं भारत की तरफ। देखी थी, क्योंकि यहाँ पे तो इतना अखीर लेवल की शादी तो इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। अब सुना है कि 1000 करोड़ बजट रखा गया इस शादी के लिए, जो कि शादी होने जा रही है। कि कैरन पोलार्ड ने सब कुछ छोड़ा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, PSL को जो मर्जी कराची किंग्स का हाल हो, हालांकि अगला मैच मुल्तान सुल्तान के साथ है, बड़ा खतरनाक मैच है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो जाना है, वो जाना है, और वो जा चुके हुए हैं। लेकिन इससे PSL की इमेज, जिसको कहते हैं डिस्टर्ब होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब PSL में मुश्किल से प्लेयर्स आते होते हैं, बड़े वाले नाम। अब कैरन पोलार्ड एक बड़ा प्लेयर, अगर ऐसे बड़े प्लेयर ऐसे बीच में चले जाए तो मुश्किल तो आती है ना। इसी के साथ यही नहीं, राशिद खान भी पहुंच चुके हुए हैं। राशिद खान लाहौर कलंदर की टीम के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया जा चुके हैं। काफी सारे लाहौर कलंदर के फैंस डिसअपॉइंटेड इस चीज से कि मतलब कि लाहौर बुरी तरह से हारे, राशिद भाई यहाँ तो आए नहीं। बेशक मैच ना खेलते, मॉरली सपोर्ट के लिए आते थे, वो तो आए नहीं, लेकिन वेडिंग के अंदर जा रहे। तो जो खबर आई थी, PSL के 13 खिलाड़ी, 20 में से 13 खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग के चलते हॉस्पिटल पहुंच गए, वो नहीं खेल पाए। मुश्किल से टीम बनाकर मैच किया गया और उसके बाद आज खबर आ रही है, रात को यह अनाउंस हो गया था कि कैरन पोलार्ड एक क्रूशियल मैच नहीं खेलने वाले हैं। 4 दिन की छुट्टी लेकर वो इंडिया आ गए हैं और इंडिया में और भारत में अनंत अंबानी जी की प्री वेडिंग सेरेमनी में मेहमानों के बीच वो देखे गए हैं। शाहरुख खान के साथ उन्होंने फोटो ली थी। वो और उनकी पत्नी दोनों ही इस इवेंट में आए हुए हैं और सिर्फ वो नहीं, दुनिया के टॉप के बिजनेसमैन, दुनिया के टॉप के बॉलीवुड सितारे, दुनिया के टॉप के म्यूजिशियंस सब इस इवेंट में आए हुए हैं। और बात करें दूसरे क्रिकेटर्स की, तो वो भी इस इवेंट में आए हुए हैं। कराची किंग्स की तरफ से वो खेलने वाले थे। कराची किंग्स में ये एक ही फॉरेन खिलाड़ी था। इन्होंने कराची किंग्स को पहले मैच भी जिताया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में ये मैरिज सेरेमनी आ गई और इसकी वजह से कैरन पोलार्ड को जाना पड़ गया। लेकिन जिस तरीके की अभी न्यूज आ रही है उससे पता लग रहा है कि कैरन पोलार्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैनेजर्स हैं उन्हें पहले ही कह दिया था कि मैं एक मैच नहीं खेलूंगा इस सीरीज में, और पहले ही बताकर ये गए हैं। इन्होंने जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसी वक्त शायद इन्होंने ये बता दिया था कि वो ये मैच नहीं खेलने वाले हैं। यानी कि उन्होंने PSL में आने से पहले इस प्री वेडिंग सेरेमनी में जाने का प्रोग्राम बना लिया था और PSL वो खेल रहे थे, लेकिन बीच
बीच में वो जाकर इवेंट को अटेंड कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात है उनके लिए। और साथ में उनका जो आईपीएल से नाता है वो भी काफी गहरा रहा है। हालांकि वो खेलते नहीं है, लेकिन एमआई ने उन्हें एक कोच की भूमिका दे रखी है। इसी वजह से पोलार्ड जो है वो शायद एमआई और अंबानी फैमिली के काफी करीबी हैं। इसी वजह से वो शायद मैच छोड़कर इस इवेंट को अटेंड करने आए हैं और इसे पाकिस्तानी मीडिया काफी नेगेटिव कवरेज दे रहा है। पीएसएल की बात करें तो पाकिस्तानी इस समय गुस्सा है पोलार्ड के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने पीएसएल में एक क्रूशियल मैच को साइडलाइन करके एक प्री वेडिंग एनिवर्सरी, एक प्री वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने का फैसला लिया है। इनको कोई बताओ कि इस प्री वेडिंग सेरेमनी में बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग भी आ रहे हैं। उसके बाद इन्हें पता लग जाएगा कि ये कितना बड़ा इवेंट होने वाला है। खैर, बात नहीं करते पाकिस्तानियों की और पैसे की बात नहीं कर पाकिस्तानियों की और पैसे की शायद बात नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन पोलार्ड ने जो डिसीजन लिया है उनके लिए बिल्कुल सही डिसीजन था। पाकिस्तानी भोगते रहेंगे, थोड़े दिन भोग के चुप हो जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।